अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हमारी साइंस की क्लास है, उसका पहला लेक्चर आपने ले लिया होगा यकीनन। अब हम उसकी क्लास नंबर 2 में हैं। ठीक है, हमने इसमें पहला चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। चैप्टर का नाम क्या है? मेजर ग्रुप ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें हमने 5 किंगडम सिस्टम स्टार्ट किया था कि 5 किंगडम सिस्टम क्या होता है, आपने ये पहले पढ़ा। उसमें हमने इसकी 5 टाइप्स का जिक्र किया, जिसमें किंगडम मनीरा और किंगडम प्रोटिस्टा थी, जो हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ी, उनकी डेफिनेशन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। ठीक है, उसके बाद हमने किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमल, किंगडम फंजाई, इनके सिर्फ नाम पढ़े थे जिसको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। जिसमें सबसे पहले हम किंगडम प्लांटिया पढ़ेंगे जो कि 3rd नंबर पे है 5 किंगडम सिस्टम में। अब इसकी सबसे पहले तो डेफिनेशन है। सबसे पहले किंगडम प्लांटिया की डेफिनेशन अगर हम करते हैं तो किंगडम प्लांटिया क्या होता है उसको डिफ़ाइन करते हैं। किंगडम प्लांटिया इज़ ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट। लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऐसा ग्रुप जिसमें पौधों की तमाम इकसाम शामिल होती हैं। पौधे आप दिन में बहुत सारे पौधे देखते हैं, आपने स्कूल में, अपने घर में आपने पौधे देखे हैं ना, किसी भी किस्म के पौधे। ठीक है, वो सभी क्या हैं, किंगडम प्लांटिया में आते हैं। और प्लांट्स आर यूनिक लिविंग थिंग्स। प्लांट्स क्या हैं? यूनिक लिविंग थिंग्स हैं। यूनिक लिविंग थिंग्स हैं दैट हैव स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। उनके कुछ मखसूस खसूसियात हैं जिसकी हम आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, ये क्या है। आपके सामने एक पौधा है, ये आप एक पौधा देख सकते हैं आपके सामने। ये क्या कर रहा है? ये किंगडम प्लांटिया का एक पार्ट है। इस तरह आप कोई भी पौधा देखें, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, जो फलदार हो जिस पे फल लगते हैं, या फूलदार जिस पे फूल लगते हैं, या सिर्फ ऐसा ही जिस पे ना फूल लगते हैं ना फल लगते हैं, सिर्फ पत्ते होते हैं, तो क्या है कि किंगडम प्लांटिया में आता है वो। और इसकी कुछ मज़ीद खुसूसियात भी हैं जो हम अगले वाले पेज पे पढ़ेंगे। इसमें पहली खसूसियत जो है वो है प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनते हैं। हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर, उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। सेल्स जो होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं जो कि हमें आम आँख से नज़र नहीं आते। इसके लिए हमें एक डिवाइस जिसका नाम माइक्रोस्कोप होता है उसे इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन अभी आपको ये याद रखना है, आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। प्लांट्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स हैविंग सेलुलर स्ट्रक्चर। इनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, ये एक ग्रीन पिगमेंट रखते हैं। ठीक है, ग्रीन एलिमेंट बोल दें। दे कॉल्ड क्लोरोफिल, इसका नाम क्लोरोफिल है। विच हैव दम कैप्चर सनलाइट, जिसकी मदद से ये सनलाइट को कैप्चर कर पाते हैं। ठीक है, और ये क्लोरोफिल जो है ये आपको ऐसे नहीं पता चलेगा कि इनके पास क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट कौन सा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पौधों के पास एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है जिसकी मदद से वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये एक पूरा अमल है फोटोसिंथेसिस, जिसकी मदद से पौधे सूरज की रोशनी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। तो क्या है, दे कैन मेक देयर ओन फूड, ये अपनी पौधे खुद से अपनी खुराक तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस की मदद से। दे कैन प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन फॉर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए, दूसरे जानदारों के लिए खुराक और ऑक्सीजन का बंदोबस्त करते हैं। दे हैव यूनिक स्ट्रक्चर, इनका यूनिक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि स्पेशल स्ट्रक्चर है, ऐसा दूसरे किसी का नहीं है। दे इंक्लूड रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, यानी कि रूट्स मतलब जड़, स्टेम मतलब तना, एंड लीव्स मतलब पत्ते। अब आप पीछे वाली फिगर में देखें कि क्या ये सभी खुसूसियात ये पौधा रखता है। आप देखें कि सबसे पहले तो हमने एक बोला था कि हमने इसका सेलुलर स्ट्रक्चर है। क्या है? सेलुलर स्ट्रक्चर है पौधे का, जो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा। उसके बाद हमने बोला कि ये ग्रीन पिगमेंट रखता है, क्लोरोफिल, जिसकी मदद, ये सनलाइट है जो ये पौधा अब्जॉर्ब कर रहा है, ये अब्जॉर्ब कर पाता है। ये इसका दूसरा करैक्टरिस्टिक्स है, दूसरी खसूसियत है इसकी, सनलाइट को अब्जॉर्ब करना। और उसके बाद ये अपना फूड खुद से तैयार करता है सनलाइट की मदद से। ठीक है, उसके बाद ये ऑक्सीजन देता है हमको। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? माहौल में हमें ऑक्सीजन दे रहा है। इस एरो का मतलब है ऑक्सीजन माहौल में दे रहा है।
हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है जो कि हमारे सांस लेने के लिए या दूसरी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सांस लेने के लिए ज़रूरी है। तो ये क्या है, दूसरों को भी फूड देता है, दूसरों को भी ऑक्सीजन देता है। और उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था वो हम देखते हैं। वो था कि दे हैव इंक्लूड रूट्स एंड स्टेम एंड लीव्स। अब ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, इसकी रूट्स हैं पौधे की, ये क्या है, इसकी स्टेम है, और ये क्या है, लीव्स हैं। अब ये सभी कुछ ये रखता है। ये सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर सिर्फ पौधे का ही होता है। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको याद करनी है बच्चों। अब हम अगला किंगडम पढ़ेंगे जिसका नाम है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया क्या होता है? किंगडम एनिमिलिया की डेफिनेशन है, किंगडम एनिमिलिया इज ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। ये भी बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ होता है। एंड हैव डिवर्स बॉडी स्ट्रक्चर, उनका डिवर्स बॉडी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फैला हुआ बॉडी स्ट्रक्चर है जो कि बाकी ऑर्गेनिजम्स का नहीं होता अमूमन। ठीक है, ये भी सेल से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसकी कुछ मज़ीद हुसूसियात हैं जिसकी बिना पर यह किंगडम प्लांटिया से ये किसी भी दूसरे किंगडम से मुख्तलिफ है। इसकी मज़ीद हुसूसियात हम पढ़ेंगे। दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स, ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनता है। एंड हैव ए न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस रखता है। किंगडम प्लांटिया न्यूक्लियस नहीं रखता। इसी तरह किंगडम मोनीरा भी न्यूक्लियस नहीं रखता, आपने ये पहले पढ़ा पिछली वीडियो में। अब आप देखें कि ये सेल से मिलकर बना हुआ है किंगडम एनिमिलिया, और दे हैव ए न्यूक्लियस। हर सेल जो है वो अपना एक न्यूक्लियस रखता है। न्यूक्लियस क्या होता है? किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर एक छोटा सा सेंटर में एक एलिमेंट होता है रिजिड किस्म का, यानी कि सख्त किस्म का, उसका नाम है न्यूक्लियस। ये आप मज़ीद डिटेल में बड़े होके पढ़ेंगे। ओके, आगे। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स डू, ये अपने खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते जैसे कि पौधे करते हैं। और एनिमल्स कैन हैव वेरियस शेप्स एंड साइजेस, ये मुख्तलिफ शक्लों के हो सकते हैं और मुख्तलिफ साइज़ के हो सकते हैं। इसकी हम आगे मिसाल देख लेते हैं कि किस शक्ल के हो सकते हैं और किस साइज़ के। तो इसमें पहले जो है आप देखें कि ये इंसेक्ट्स हैं, ये कीड़े हैं, यानी कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं। इनकी शक्ल आप देखें मुख्तलिफ है। यहाँ पे हर शक्ल एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और ये सभी किंगडम एनिमिलिया में आती हैं। ठीक है, ये आंट है, ये भी आंट है। तो क्या है, ये चूंटियाँ हैं, इनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। ये फ़िश है, इसकी भी शेप डिफरेंट है। ये एनिमल है, ये टाइगर है, ये फ्रॉग है, और ये कुछ दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो आपको अमूमन नज़र नहीं आते। और ये स्टारफिश भी, ये भी पानी में पाई जाती है। तो ये जो है ये तीनों आपको कम ही नज़र आएंगे, ये तीनों आपको कम ही नज़र आएंगे, जबकि बाकी सभी आप अपने घर में या कहीं भी देख सकते हैं, बाज़ार वगैरह में। तो ठीक है, किंगडम एनिमिलिया ये मुख्तलिफ इनकी साइज़ है, मतलब कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ इनकी शक्लों का मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट शेप्स हैं, और ये सभी अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किंगडम एनिमिलिया की। सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स, इसमें कुछ जो एनिमल्स होते हैं वो अपने ही किसी दूसरे एनिमल्स को खा के अपनी खुराक मतलब देते हैं। वाइल अदर ईट प्लांट्स, जबकि कुछ जो हैं इनमें वो पौधे खाते हैं। उनकी खुराक क्या है? पौधे। ये जो एनिमल्स होते हैं, ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं वो बड़े एनिमल्स का शिकार हो जाते हैं, जबकि जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि प्लांट्स उनकी ग़िज़ा है, उनकी खुराक क्या है? प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है? किंगडम फंजाई की सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों, जो कि इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ें, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है जो कि एक सेल या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है, बट दे आर डिफरेंट, ये मुख्तलिफ है फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स एंड बैक्टीरिया, ये दूसरे एनिमल्स से मुख्तलिफ है, मिलके ये भी सेल से ही बना हुआ है, बाकी भी सेल से मिलके बने हुए हैं,
लेकिन इसकी कुछ मज़ीद खुसूसियात की बिना पर ये भी बाकी जो ग्रुप्स हैं उनसे मुख्तलिफ है। अब इसकी बाकी खुसूसियात क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। दे आल्सो हैव न्यूक्लियस एंड डे नॉट हैव क्लोरोफिल। ये भी न्यूक्लियस रखता है बट दे डोंट हैव अ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सिर्फ प्लांट्स रखते हैं। क्या है ये? क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट है जो कि सिर्फ प्लांट्स रखते हैं। तो किंगडम फंजाई प्लांट्स ये क्लोरोफिल नहीं रखते, ठीक है। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ये अपनी खुराक खुद से तैयार नहीं कर सकते। कि प्लांट्स अपनी खुराक खुद से तैयार कर सकते हैं लेकिन किंगडम फंजाई ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद देयर स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी थ्रेड। इनका स्ट्रक्चर जो है छोटी छोटी धागों से मिलके बना हुआ होता है। लाइक मशरूम, यीस्ट एंड राइजोपस, ये इनके नाम है, ये इनकी एग्जांपल्स हैं। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं, मशरूम, ईस्ट एंड राइजोपस। मशरूम, ईस्ट एंड राइजोपस, ये तीनों नाम हैं किंगडम फंजाई की एग्जांपल्स हैं, जिनका स्ट्रक्चर जो है छोटे छोटे धागों से मिल के बना हुआ होता है। धागा आप देखते हैं ना घर में, छोटे छोटे धागों से मिल के बना हुआ होता है, ठीक है। दे आर यूज फॉर मेकिंग ब्रेड। ये ब्रेड बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए, एंड एंटीबायोटिक्स, ऐसी अद्वियात बनाने के लिए, कुछ अद्वियात होती हैं उनमें इस्तेमाल होते हैं ये मशरूम, ये किंगडम फंजाई, ठीक है। ये मशरूम जो है ये हम मोस्टली खानों पे इस्तेमाल करते हैं। यीस्ट जो है ये आम तौर पर हमारी ब्रेड वगैरह पे ऊपर होता है जो कि हमें ऐसे नज़र नहीं आता, ये माइक्रोस्कोप से की मदद से नज़र आएगा आपको। एंड राइजोपस ये भी एक किंगडम फंजाई की टाइप है, ठीक है। ये सभी किंगडम फंजाई में आते हैं। ये किंगडम फंजाई में ये आपको नज़र आ रहा है मशरूम की डिफरेंट शेप्स में नज़र आ रहा है आपको। ये छोटे छोटे थ्रेड्स में इनका स्ट्रक्चर क्या है, छोटे छोटे धागों से मिलके बना हुआ होता है। इनकी छोटे छोटे धागे होते हैं इनके दरमियान में, उन्हीं से मिलके ये बना हुआ होता है। तो किंगडम फंजाई में आप देख लें कि सेल से मिलके बने हुए होते हैं, इनका न्यूक्लियस होता है मगर क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, खुद से अपनी खुराक तैयार नहीं करते। और इसकी एग्जांपल्स में मशरूम, यीस्ट एंड राइजोपस हैं, और जिसमें दे आर यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, चीज़ एंड एंटीबायोटिक्स, इस्तेमाल होते हैं इन चीज़ों में हमारे आम इस्तेमाल में, ठीक है। तो हमने ये आप किंगडम फंजाई में देखिए अगर, तो ये थोड़े थोड़े प्लांट्स की, पौधों की शक्ल रखते हैं, लेकिन ये पौधे नहीं होते, ये किंगडम फंजाई में टाइप में आते हैं और ये किंगडम प्लांटिया से यानी कि पौधों से मुख्तलिफ होते हैं। उम्मीद है आपको ये तीनों समझ आ गए होंगे, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम फंजाई। आपको ये तीनों याद करने हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और इनकी डेफिनेशन ये आपको याद करना है। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगले लेक्चर में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।